अगर पिछले कुछ सालों ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि बीमारियां फैलती हैं। दरअसल हम ये बात काफी समय से जानते हैं, लेकिन अगर मुझे सर्दी जुकाम हो और मैं खांसता छींकता फिरूं तो मेरे आसपास के लोग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पेनिश फ्लू प्रथम विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका के कैंसस से शुरू होकर फैला था। सैनिकों की आवाजाही और वैश्विक व्यापार के जरिए ये कुछ ही महीनों में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि दूर दराज के द्वीपों तक पहुंच गया। 1919 के मध्य तक चले इस वायरस ने लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया और 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली, जो युद्ध से भी ज्यादा थी। ज्यादातर वायरसों के उलट इसने बड़ी संख्या में स्वस्थ युवाओं को अपनी चपेट में लिया। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। सिर्फ एक साल में ही, कम समय में, ये अदृश्य दुश्मन इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक बन गया। हैरानी की बात है ना? और उतनी ही चौंकाने देने वाली बात यह है कि अनादिकाल से पाप उतनी ही तेजी से फैल रहा है। दरअसल हमारे दिलों में छिपी कुछ अंधेरी चीजें, ईर्ष्या, अविश्वास, घमंड, क्रोध, महत्वाकांक्षा, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक प्रभाव हम पर डालती है। ठीक वैसे ही जैसे आदम और हवा के 2 बेटों के बीच हुआ था। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 6 से 8 वचन में, यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित है? तेरा चेहरा क्यों उदास है? तू जानता है कि अगर तू सही काम करेगा तो मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो पाप तुझ पर हमला करने के लिए तैयार है। वो पाप तुझे वश में करना चाहेगा, लेकिन तुझे उसे वश में करना होगा। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ खेत में चलें। इसलिए वे खेत में गए। फिर कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। पाप कभी भी सीमित नहीं रहता, ये हमेशा फैलता रहता है। जैसे कैन के पाप के कारण हाबिल की मृत्यु हुई, वैसे ही हमारा पाप भी दूसरों को घायल करता है। अपने दिल में जो कुछ भी रखते हो उसके प्रति सावधान रहो। ये परमेश्वर का ताजा वचन है।